नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हम अभी हैं कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल के बाहर। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये विक्टोरिया मेमोरियल है जिसने पिछले कई दशकों से कलकत्ता में कई सारी सरकारें देखी हैं, बदलती हुई भी देखी हैं, ठहरी हुई सरकारें भी देखी हैं, लेकिन क्या अब खेला होवे या असल परिवर्तन होवे। तो मैं स्वागत करना चाहता हूं मानव जायसवाल, प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के, और अब से कुछ ही देर में हम चलेंगे अनुराग द्वारी के पास, हमारे सहयोगी जो कि नंदीग्राम से ये सारी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं जायसवाल जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये एकदम से पहले तो पूरी कैंपेनिंग, पूरी चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि तृणमूल का बड़ा उग्र तेवर था, सीधे बीजेपी से अटैक करना, उनसे लोहा लेना, और अब ममता बनर्जी कह रही है ठंडा ठंडा कूल कूल। ये चक्कर क्या है? सर दीदी ने संगीत गाया है सर आज। सर पहले तो संकेत जी आपको नमस्कार, और आपके चैनल के थ्रू पूरे देश को नमस्कार। सॉरी, आपसे जब बात करता हूँ तो थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, काफी इंस्पायर करते हैं आप। नेवरदलेस सर दीदी ने जो बोला है ठंडा ठंडा कूल कूल, जोड़ा फूल के फूल वोट दिन, इसका मतलब है सर अभी 2 दिन है इलेक्शन का है, माहौल काफी गरमाया हुआ है नंदीग्राम में। और गरमाने का कारण है कि सर पूरे जो बीजेपी शासन में, जो मोदी शासन की जो पूरी टीम है वो नंदीग्राम पहुंची हुई है। उनको बंगाल के जितने भी नेता लोग हैं उनके ऊपर शायद उनको भरोसा नहीं है, इसलिए शुभेंदु अधिकारी का हाथ पकड़ के अमित शाह जी जा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी जा रहे हैं, जेपी नड्डा जी, बहुत लोग सर आए हैं सर। ये पूरा चल रहा है वहाँ पे, जहाँ नेत्री पैदल चलते हुए अपने व्हील चेयर पे घर घर जाके वोट मांग रही है एज अ नॉर्मल कार्यकर्ता और एज अ नॉर्मल कैंडिडेट। वहीं पे देखा जा रहा है कि बीजेपी से जो शुभेंदु अधिकारी सर हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा जन यात्रा माने रथ यात्रा चल रही है। लोग भूल गए हैं कि 100 रुपया पेट्रोल होने वाला है, लेकिन 100 गाड़ियों का कारवां जरूर उनके साथ चल रहा है। ये बहुत ही अद्भुत है। इलेक्शन कमीशन यहाँ पे आंख बंद करके बैठी है। हम लोग भी देख रहे हैं कि भाई कितने गाड़ियां रहनी चाहिए एक कैंपेन में। और सर आज ये लास्ट दिन है कैंपेन का, मुझे पता नहीं कैसे ऐसे हो रहा है, लेकिन अच्छी बात है सर, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि एक नेत्री को हराने के लिए ये लोग इतने बड़े चक्रव्यूह का रच कर रहे हैं। लेकिन सर मैं बता दूं, हम ममता बनर्जी के सेना है सर, और हम लोग चक्रव्यूह का भेद भी करना जानते हैं और चक्रव्यूह को तोड़ना भी जानते हैं। हम नहीं, आपकी बात वो सब सही है। देखिए ये जो जायसवाल जी आप सब बातें कर रहे हैं, वो शब्द बहुत भारी भरकम है, उनमें वजन भी काफी है, लेकिन क्या ये लोगों को रोक पाएगा, आपके वोटरों को रोक पाएगा? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 2019 का जो वोट शेयर था वो बड़ा रोचक था। उसमें तृणमूल कांग्रेस ने अपना वोट परसेंटेज जरूर बढ़ाया जरा सा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो सीपीएम और कांग्रेस का काफी सारा वोट शेयर खा गई, यानी कि वो मुख्य प्रतिद्वंदी, मुख्य कंपटीशन आपकी बन गई। इस बार आप अपना वोट शेयर बचा पाएंगे या नहीं? आपके मुकाबले उनका काफी वोट शेयर बढ़ा था 2019 में। हाँ जी सर, वो बहुत ज्यादा वोट शेयर उनका बढ़ा था। और उसी तरीके से जो 5-6 राज्यों में जो वोट हुआ है इस बार, जो असेंबली इलेक्शन हुए, उसमें भी उससे ज्यादा स्तर से वोट उनका गिरा है सर। और जहां तक बंगाल का सवाल है, बंगाल की महिलाओं ने, बंगाल के जनार्दन ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है कि बांग्ला निजर बेके चाय। और सर हम अपने वोट तो बढ़ा रहे हैं सर, इतना बड़ा सैलाब है फिर भी हमने अपना वोट बढ़ाया है। और अभी तो सर ये तो बंगाल का इलेक्शन है, बंगाल में एक ही मुख्यमंत्री है जिन्होंने सेवा भाव से काम किया है। शुभ्र जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका नाम है शुभ्र चट्टोपाध्याय, नेता हैं बीजेपी युवा मोर्चा के। चट्टोपाध्याय जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी जायसवाल जी का ये कहना है कि मन बना दिया है, आपने अपनी पूरी फोर्स उतार दी है यहाँ पर सिर्फ एक महिला को हराने के लिए, उनकी पार्टी को यहाँ पर हराने के लिए पूरी कायनात आपने यहाँ पर जुटा दी, पूरा दम खम लगा दिया। इससे ये साबित होता है कि आप कितने नर्वस हैं और आपकी नहीं, एक नर्वसनेस की तो कोई बात नहीं है। एक्चुअली एक महिला को हराने के लिए हमने पूरा फोर्स नहीं उतारा, हमने पूरा फोर्स उतारा है जो करप्शन यहाँ पे चल रहा है, जो महिलाओं के ऊपर जो निर्यातन यहाँ पे चल रहा है, जो पासवान के सरकार अभी चल रहा है, इन लोगों को हराना जरूरी है। ये तय हम लोगों ने नहीं किया, ये बीजेपी को नेता का मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनने का कोई इलेक्शन नहीं है ये बंगाल का, ये बंगाल को बचाने वाला इलेक्शन है। लेकिन उनका लाभ है तो आम पब्लिक को मिलता है, पुलिस वाले को मिलता है, ऐसे ही चलता है ना हमारा बंगाल।
ठीक है चट्टोपाध्याय जी, आपने अपनी बात कह दी। मैं जायसवाल जी के पास जाना चाहता हूं। जायसवाल जी, ये तो आपको बात माननी पड़ेगी कि ममता बनर्जी पर पिछले 10 साल में और खासतौर से पिछले 5 साल में तुष्टीकरण का आरोप लगा है। और नंदीग्राम के अगर आप उसमें देखें तो जाहिर सी बात है, अगर आप एक समुदाय विशेष का तुष्टीकरण कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे समुदाय विशेष का तुष्टीकरण कर रही है। तो आपका ये कहना है कि देखो वो कम्युनल, तो फिर यही आरोप वो आप पर भी लगा सकते हैं। सर अगर ऐसी बात है सर, मैं दो चीज आपको बोलना चाहता हूं। जो हमारे जो भाई हैं सौरभ जी, उन्होंने जो बोला, पहली बात उन्होंने बोला बांग्लादेश की। सर 2 दिन पहले मोदी जी बांग्लादेश में थे, बांग्लादेश का बहुत गुणगान कर रहे थे। वहाँ की जो नेत्री हैं उनका बहुत गुणगान कर रहे थे। सोनार बांग्लादेश बोल रहे थे, पाकिस्तान का उन्होंने कहीं नाम नहीं लिया। अब इनको पाकिस्तान याद आ गया। बांग्लादेश जो पाकिस्तान के टुकड़े होने के बाद बना है, ये उनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के 2 टुकड़े एक नेत्री ने क्या था, उनकी तारीफ वो हल्के में करेंगे, पूरा करेंगे तो उनकी अस्तित्व को प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन खैर वो प्रधानमंत्री हैं, मैं उनको नमन करता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और जहां तक बात है सर, अगर बात करते हैं नंदीग्राम के, पूरे बंगाल की बात हम क्यों ना करें। हम आपसे पूछना चाहते हैं सर, अगर बंगाल में 25-27% अगर एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी ग्रुप है, और अगर मान लीजिए उन्हीं के वोट हमको मिलते हैं, बाकी तो किसी का वोट हमको मिलता नहीं है, तो हम जीत कैसे रहे हैं सर। आप ही ने अभी बोला कि हमारी 2019 में भी हमारा वोट शेयर बढ़ा है, तो 110% सर हमारे साथ सब समुदाय के लोग हैं, हम सब समुदाय। जायसवाल जी देखिए, ये नहीं, एक सेकंड, अब ये तो आपने बड़ी रोचक बात कर दी। अभी यही बात जब भारतीय जनता पार्टी करेगी कि भाई मुसलमान समुदाय या एक खास समुदाय अगर उनको वोट देता ही नहीं है तो वो रिझा रहे हैं जो लोग उनको वोट देते हैं, यही चीज अब आप भी बोल रहे हैं। तो आप में और उनमें फर्क क्या रहेगा? कैंडिडेट है नहीं सर उनके पास, तो सर उनके पास सबसे बड़ी सिद्ध है सर, उनके जो नंबर्स हैं उनसे आपको पता चल जाएगा सर, कितने मुस्लिम एमपीज उनके पास हैं, कितनी महिलाएं एमपीज उनके साथ हैं, कितने मुस्लिम कैंडिडेचर को वो एमएलए टिकट देते हैं। जल्दी से चट्टोपाध्याय जी आप इस पर बोल दें, नंदीग्राम में किस तरीके से वोटिंग होगी, इतना कॉन्फिडेंस बीजेपी को क्यों है? अरे नंदीग्राम में बीजेपी को कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि वो देखे हैं शुभेंदु अधिकारी उनके पास है। नंदीग्राम में इन 2007-14 मार्च जो पुलिस ने गोली चलाया था, सीपीएम के पुलिस ने, उन सब जो लोग शहीद हुए थे ना, तो शहीद के हर परिवार आज शुभेंदु अधिकारी के साथ है। यही हमारा कॉन्फिडेंस है। और वो 10 साल में ममता दीदी को देखे, ममता दीदी जो है ना, वो इतिहास में अपना सिंगूर आंदोलन का इतिहास इंक्लूड कर दिया, लेकिन नंदीग्राम का कोई एक बात भी उन्होंने इतिहास में इंक्लूड नहीं किया। दोनों ही पार्टियां दोषी पाई जाएंगी। अनुराग का जो विश्लेषण है उसके हिस्से तो यही लगता है, लेकिन नंदीग्राम में ये करके कौन आगे बढ़ जाएगा ये देखना बनेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।